नमस्कार दोस्तों, मैं स्वामी ओम प्रकाश। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे सूक्ष्म व्यायाम को लेकर। जी हाँ, सूक्ष्म व्यायाम क्या होता है आप जानते हैं? अगर हाँ तो ठीक है, अगर नहीं तो गौर से सुनिए मैं क्या कहना चाहता हूँ इस वीडियो में। जी हाँ, स्थूल व्यायाम हम सब समझते हैं। सूक्ष्म का विपरीत है, उल्टा है, अपोजिट है स्थूल। स्थूल व्यायाम के बारे में हम सब समझते हैं, हम सब करते भी हैं। ट्रेडमिल पे दौड़ते हैं ना, पार्क में रनिंग करते हैं, कहीं खाली जगह में एक्सरसाइज करते हैं, जिम में जाकर पसीना बहाते हैं, इत्यादि प्रकार के जो भी आसन करते हैं, विभिन्न प्रकार के आसन, जो भी हम शारीरिक कार्य करते हैं, जो फिजिकल वर्कआउट करते हैं, वह सब स्थूल की श्रेणी में आता है, वह सब स्थूल व्यायाम है। लेकिन मैं आज आपको सूक्ष्म व्यायाम की ओर ले चलूँगा। आपका परिचय सूक्ष्म व्यायाम से करवाऊंगा। वो क्या होता है आप देखिए। बहुत ही छोटा प्रयोग है, 2 से 3 मिनट का प्रयोग है, बहुत हो गया, और आपको इसका गजब का आनंद आएगा, आपको इसके गजब के लाभ समझ में आएंगे। जी हाँ, आप समझिए मैं क्या करता हूँ। आप मेरे आँखों को देखिए। सबसे पहला प्रयोग है, हम अपने आँखों को लेफ्ट और राइट करेंगे 5 से 10 बार। देखिए ज़रा, इस प्रकार हमने अपने आँखों को 5 से 7 बार, 10 बार लेफ्ट राइट किया। उसके बाद आँख को हम क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। देखिए, रोटेट किया क्लॉकवाइज। उसके बाद फिर हम 5-7 बार, 10 बार अपोजिट साइड में एंटी क्लॉकवाइज हम रोटेट करेंगे, घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में। देखिए ज़रा, देखा आपने? मैं बोलकर भी व्यक्त करता हूं अपनी बात को। पहले हम आंखों को दाएं और बाएं रोटेट करेंगे, उसके बाद आंखों को घड़ी की सुई की दिशा में रोटेट करेंगे, उसके बाद घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में हम रोटेट करेंगे 5-7 बार, 10 बार, ठीक है। उसके बाद आराम से बैठ जाएंगे। यह ज्ञान मुद्रा है, आप सबको पता होगा, यह ज्ञान मुद्रा है। अंगूठे और अंगूठे के बगल वाली उंगली को आराम से टच कर लें, बाकी 3 उंगलियां सीधी करके कमर गर्दन सीधे कर लें और आराम से कोमलता से आंख को बंद करके बैठ जाएं। 5 मिनट 7 मिनट चुपचाप बैठ करके आंखों को बंद करके अब आपको यहां से देखना है। अभी तक आप कहेंगे कि आंखों से तो हम एक व्यायाम कर रहे थे, यह तो स्थूल नहीं हुआ, नहीं यह सूक्ष्म नहीं हुआ, यह स्थूल हुआ। जी हाँ, यह सूक्ष्म व्यायाम हुआ जो आपने आंखों को रोटेट किया। लेकिन अब आपको सूक्ष्म करना है। कैसे? जब आप आंखों को बंद कर लेते हैं और आप यहां से देखना शुरू करते हैं, इसको शिव नेत्र भी कहते हैं, त्रिनेत्र भी बोलते हैं, तीसरी आंख भी बोलते हैं, भ्रिकुटी भी बोलते हैं, थर्ड आई भी बोलते हैं, आज्ञा चक्र भी बोलते हैं, अनेक अनेक नाम हैं, उसमें नहीं जाना आपको। आप आंख खोल के आपने जो प्रयास किया, जो आपने एक्सरसाइज किया, जो व्यायाम किया, वह तो स्थूल व्यायाम है। अब आंख को बंद कर लेना है और कोमलता से बंद किए हुए आंखों में आपको कमर गर्दन सीधा करके यहां से अब देखने का प्रयास करना है। दिखेगा, 1 दिन में नहीं, 2 दिन में नहीं, 4 दिन में, 10 दिन में, कुछ समय के बाद आपको कुछ दिखना शुरू हो जाएगा। अब क्या दिखना शुरू होगा उसको बाद में बात करेंगे, उस पर हम बाद में बात करेंगे, अगले वीडियो में बात करेंगे। क्या दिखेगा और उसका प्रभाव क्या होगा उस पर हम बाद में बात करेंगे। आपको एक मूल बात बता देता हूं। यह जो सूक्ष्म प्राणायाम है, यह जो सूक्ष्म व्यायाम है, इससे होगा क्या? आप कहें इससे क्या होगा, इसका फायदा क्या होगा, लाभ क्या होगा? इसका लाभ यह होगा, शारीरिक तौर पर, भौतिक तौर पर, स्थूल तौर पर आपकी आंखें अच्छी हो जाएंगी, आपकी आंख स्वस्थ हो जाएगा, आपका जो आंख का मसल है उसमें ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा, तो आंख हेल्दी हो जाएगा। और यह तो सूक्ष्म फायदा नहीं हुआ, तो यह तो स्थूल फायदा हुआ। सूक्ष्म फायदा क्या होगा? सूक्ष्म फायदा यह होगा कि आपका यह आज्ञा चक्र, इसे कुंडलिनी की भाषा में आज्ञा चक्र कहते हैं, यह आज्ञा चक्र खुल जाएगा, यह एक्टिव हो जाएगा, यह सक्रिय हो जाएगा। अब यह सक्रिय हो जाएगा तो उसके क्या फायदे होंगे? उसका फायदा बहुत है।
उससे आपकी संकल्प की शक्ति मजबूत हो जाएगी। जितने भी बड़े बड़े दुनिया में संकल्पवान व्यक्ति हुए हैं, ताकतवर लोग हुए हैं, बलवान लोग हुए हैं, प्रतिभावान लोग हुए हैं, वह सब, उनका सबका आज्ञा चक्र एक्टिव हो चुका होता है। उनका आज्ञा चक्र छठा जो चक्र है वह सक्रिय हो चुका होता है। तो आपका भी सक्रिय हो जाएगा। एक फायदा यह होगा, सूक्ष्म फायदा, कि आप संकल्पवान हो जाएंगे। जो भी संकल्प आप करेंगे वह पूरा हो जाएगा। यह एक फायदा हुआ। दूसरा फायदा क्या होगा? दूसरा फायदा होगा, आप यहाँ से देखने में समर्थ हो जाएंगे। आप चीज़ों की इतनी बारीकियों को आप पकड़ना सीख जाएंगे जो आपको स्वयं पर विश्वास नहीं होगा। हम सब जानते हैं, हम जो बचपन से लेके जवानी तक या कई एक उम्र तक जो हम पढ़ाई करते हैं, जो भी संस्थाएं हमें कुछ सिखाती हैं, वो तो मोटी मोटी बातों को हमें सिखाती हैं। मूल बातों को बता दिया जाता है किसी भी संस्थान में, किसी भी यूनिवर्सिटी में। लेकिन उस काम की बारीकियों को हमें स्वयं ही जानना पड़ता है, अपने अनुभव से जानना पड़ता है। आप जो भी काम करते होंगे, आपको पता होगा उसकी बारीकियों को अगर आप सही से समझ नहीं पाएंगे तो आप सफल से सफलतम व्यक्ति नहीं बन सकते। यह चैलेंज है मेरा, यह गारंटी है। आपको अगर सफल से सफलतम व्यक्ति बनना है तो आपको अपने काम के बारीकियों को समझना पड़ेगा। जो उसमें जो महीन बातों हैं, उन बातों को समझना पड़ेगा। तो आपका आज्ञा चक्र खुलते ही, आपका आज्ञा चक्र सक्रिय होते ही आप जीवन की बारीकियों को समझने लग जाएंगे, अपने स्वास्थ्य की बारीकियों को समझने लग जाएंगे। यही सूक्ष्म प्रयोग है। स्थूल काम से हम स्थूल चीज़ों को समझते हैं, स्थूल चीज़ों से हम स्थूल चीज़ों को पकड़ते हैं। सूक्ष्म प्रयोग से हम सूक्ष्म बातों को पकड़ते हैं। यह विज्ञान है, यह अध्यात्म का विज्ञान है कि जब आप सूक्ष्म प्रयोग करेंगे तो चीज़ों की सूक्ष्मता को, चीज़ों की बारीकियों को, चीज़ों की महीन बातों को पकड़ना सीख जाएंगे। तीसरा फायदा क्या होगा? आपको डर नहीं होगा। आपके शरीर से डर खत्म हो जाएगा। मैंने इससे पूर्व जो मैंने एक वीडियो रिलीज किया है जिसमें मैंने कहा है कि 1 मिनट में आप इम्यून सिस्टम को कैसे मजबूत करें, उसमें मैंने कहा है कि भय भी एक रोग है। जी हाँ, डर जो है वो डर भी एक रोग है। वह रोग खत्म होने लग जाएगा। वो जो भय है, अनावश्यक भय, वो भय कम होने लग जाएगा और आप भयहीन होने लग जाएंगे। जो अनावश्यक डर है, बेमतलब का जो डर है आपके दिमाग में बैठा हुआ है, हमारे शरीर में बैठा हुआ है, वो डर खत्म होने लग जाएगा। तो उससे क्या होगा? जब आपका डर, बेमतलब का डर, जब अनावश्यक डर खत्म हो जाएगा तो आपकी प्रतिभा, आपकी जो चेतना है वह सही से प्रकट हो पाएगी, उसमें अंकुरन हो पाएगा। आप डरे डरे कोई काम करेंगे तो क्या वो काम अच्छा होगा? नहीं होगा ना। आप डरे डरे एक्सरसाइज करेंगे तो क्या वो एक्सरसाइज अच्छा होगा? नहीं होगा ना। मैं इसलिए कहता हूं, आपका वो डर खत्म होना चाहिए। आप कहेंगे हमको डर नहीं लगता है, जी नहीं। आप सामान्य तौर पर आप कहते हैं हमको डर नहीं लगता, लेकिन आपके अवचेतन में डर बसा हुआ है। मैंने कहा आहार, भय, निद्रा और मैथुन, यह 4 प्राकृतिक गुण है। यह डर जो है, जब भय, आहार के बाद जो दूसरा है भय, वो भय हमारे भीतर प्रकृति प्रदत्त है। वो कोई यह नहीं कह सकता हमें डर नहीं लगता है। सिर्फ वही व्यक्ति कह सकता है हमें डर नहीं लगता है जो आत्मावान हो चुका, जिसने आत्मा को जान लिया है, जो परमात्मा को जान लिया है, जो संबोधि को उपलब्ध हो गया है, जिसने जीवन के विज्ञान को जान लिया है, वही साधु कह सकता है मुझे डर नहीं लगता है। सामान्य व्यक्ति मुंह से तो बोल सकता है कि डर नहीं लगता, लेकिन उसके भीतर डर बैठा होता है अवचेतन में। उस पर भी अगले वीडियो में बात करेंगे। मैं आपको कहना चाहता हूं, इसके लाभ क्या होंगे? जो आपने स्थूल व्यायाम किया आंखों का, उसके लाभ क्या होंगे? उसका चौथा लाभ यह होगा कि आप भय से मुक्त हो जाएंगे। हर एक प्रकार के भय से आप मुक्त हो जाएंगे और जो आप चाहेंगे उसको आप ऑर्डर दे सकते हैं। आज्ञा का मतलब ऑर्डर देना, ऑर्डर दे सकते हैं। सपोज कीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं, आप ड्राइविंग कर रहे हैं और आपके सामने से सडनली कोई गाड़ी आ गई, सामने से कोई ज़बरदस्त घटना या दुर्घटना होने वाला है। उस वक्त आपकी आंखें बंद हो जाती हैं, लेकिन अगर आप लगातार यह प्रयोग करेंगे तो तब भी आपकी आंखें बंद हो जाएंगी। उस बंद अवस्था में, आंख बंद की अवस्था में भी आपने अगर अपने मुंह से पूरे ताकत से जोर से बोला स्टॉप, तो वह दुर्घटना होने से आप बच जाएंगे।
वह सडनली जो कार इतने स्पीड से आपके सामने आई थी, वो आपके एक विचार से वो कार वहीं रुक जाएगी, और यह संभव है। मैं एक छोटा सा घटना आपको बताता हूँ, छोटी सी कहानी बताता हूँ। नोएडा में, दिल्ली नोएडा में मैं एक जगह खड़ा था, मॉर्चुरी में शव को लेने के लिए अपने मित्र के साथ गया था। सामने से एक गाड़ी बहुत ही तेज़ में, बिल्कुल अनियंत्रित दशा में आ रही थी, और हमें लगा, बाद में हमें लगा ये तो गाड़ी हम सब लोगों को मार देगी। मैंने आंख बंद किया और मैंने कहा स्टॉप। पूरे ऊर्जा को जमा करके हमने कहा स्टॉप। आपको यकीन नहीं होगा, वह कार वहीं खड़ी हो गई। जो कार तकरीबन 100-150 से ऊपर की स्पीड में थी, वह कार वहां पे मिट्टी में फंस गई। मिट्टी का ढेर था, रोड पे कार आ रही थी उतनी तेजी से, और वह कार रोड से बस बिल्कुल एक कदम नीचे मिट्टी का ढेर था, बहुत बड़ा मिट्टी का। उस मिट्टी के ढेर में वो कार घुस गई और हमारा जान बच गया। मैं आपको कहता हूं, अगर आपको इसी प्रकार से लगता है कि आप पैरालाइज हो रहे, बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक की समस्या हो जाती है, लग रहा है अब हार्ट अटैक होने वाला है, स्वतः पता चल जाता है शरीर को कि अब हम बेहोश होने वाले हैं। उस स्थिति में आपको अगर थोड़ा सा भी होश बाकी है, आप कहेंगे स्टॉप। आपको पता चलेगा आपकी हार्ट की कंडीशन जो है वहीं तक बनी रहेगी, उससे आगे नहीं होगा, उससे बुरी स्थिति नहीं आ सकती। यह विज्ञान है, यह मेरा दावा है। यह विज्ञान हमारे ऋषियों ने हजारों हजार वर्ष पूर्व पैदा किया। आज कहीं ना कहीं विलुप्त हो गया है, आज कहीं ना कहीं खो गया है। उसी को की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आपको लगता है आप पैरालाइज्ड हो रहे हैं, लकवाग्रस्त हो रहे हैं, बिल्कुल आप बेहोशी की अवस्था में जा रहे हैं। आप सडनली आप 1 सेकंड के लिए आंख बंद कीजिए और जोर से अपने पूरी ताकत से कहिए स्टॉप, और आपको लगेगा आप बेहोश होने से बच गए। किसी भी प्रकार के दुर्घटना से आप बच सकते हैं। इसका 4था 5वां लाभ होगा। इस प्रकार के अनेक और लाभ हैं जो आपको स्वयं होगा जब आप इस सूक्ष्म प्रयोग को करेंगे तो। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि यह प्रयोग आप निश्चित तौर पर करें। यह सूक्ष्म प्रयोग है। आप जो भी स्थूल कार्य करते हैं उसके पीछे एक और कारण है, उसका एक और पहलू है, वो है सूक्ष्म प्रयोग। आप जितने दुनिया में जितने प्रकार के कार्य करते हैं स्थूल कार्य, उसका एक दूसरा पहलू भी है, वह है सूक्ष्म प्रयोग। उसमें हर एक कार्य को मैं आपको उसका सूक्ष्म प्रयोग आपको बताऊंगा, और आपको पता चलेगा कि आपका जीवन सुंदर से सुंदरतम होता चला जाएगा। आपका जीवन समृद्ध से समृद्धि की ओर चला जाएगा। आपका जीवन संकल्प से संकल्पवान की ओर होता चला जाएगा। उच्च से उच्चतम स्थिति की ओर, ऊंचाइयों, नित्य नई ऊंचाइयों को छूता हुआ आपका जीवन चला जाएगा। और आप पाएंगे अपने जीवन में कि आप वास्तव में जीवन को आपने जिया है, जीवन को झेला नहीं है। जीवन झेलने के लिए मित्रों है भी नहीं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन मैं आपसे एक निवेदन करता हूं, यदि आप जीवन को वास्तव में जानना चाहते हैं, जीवन की संपूर्णता को, जीवन की विराटता को, जीवन में जितने कार्य आप करते हैं उसके दोनों पहलुओं को अगर आप जानना चाहते हैं, तो मेरे वीडियो को आप लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें। आप कुछ भी बोलना चाहते हैं कमेंट करके बताएं, सब्सक्राइब कर लें और शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।